सहनावतु सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं करवावहै वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। शांति ॐ शान्ति शांति शान्ति शांति। शान्तिः। स्वागत है आप सभी का उपनिषद की इस कक्षा के अंदर। ईशोपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारा 8वां मंत्र चला हुआ है ईशोपनिषद का। इस 8वें मंत्र के ऊपर ये चौथी कक्षा है। तो पहले मंत्र पढ़ देता हूं, फिर मैं शुरू करूंगा आगे। लिखते हैं कि प्रयगात शुक्रम कायम वर्णम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभूः शंभुर या ततत यथोर्थान दधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ठीक, ये इस मंत्र का मैंने उच्चारण किया आपके सामने। इस मंत्र के अंदर कहा है कि परमात्मा शुक्रम अर्थात शीघ्रकारी है और सर्वशक्तिमान है। परमात्मा अकायम यानी उसका किसी भी प्रकार का शरीर नहीं है। अव्रणम, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई छिद्र आदि नहीं किया जा सकता। और फिर कहते हैं अस्नाविरम, यानी परमात्मा जो है वो नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। हम लोग जिन मूर्तियों का निर्माण करते हैं उनका आप शरीर देखो, हाथ पैर देखो, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ही जैसे हैं। यानी का मतलब क्या है कि हम लोग जिन मूर्तियों को बना रहे हैं परमात्मा के नाम पर, वो सारी की सारी जो है हमारी अपने मन से बनाई हुई है। क्योंकि वेद के अंदर कहा है कि नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः, कि परमात्मा की किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है, कोई नापतोल नहीं है, कोई आकार नहीं है, क्योंकि ईश्वर है निराकार। तो यहाँ कहा गया है कि अकायम अव्रणम अस्नाविरम। फिर कल हमने पढ़ा कि परमात्मा है शुद्धम, यानी परमात्मा को किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं छूती। ना तो जो प्रकृति है उसकी अशुद्धि छूती है, और ना ही ज्ञान के स्तर पर परमात्मा कभी अशुद्ध होता है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा है। आज बहुत ही मजेदार पाठ होगा, आप लोग जुड़े रहें। अब अगला आता है कि अपाप विद्धम। अपाप विद्धम का मतलब है कि परमात्मा पाप युक्तम पापकारी पाप प्रियम कदाचित न भक्ति, यानी परमात्मा न तो कभी पापों से युक्त होता है, न ही परमात्मा पाप करने वाला है, और न ही परमात्मा पाप करने वालों को पसंद करने वाला है। अब ये तीनों शब्द जो है इनमें अंतर है, और उस अंतर को समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। तो पहले क्या है, पाप युक्तम, यानी ईश्वर पाप युक्तम कदाचित न भक्ति। परमात्मा जो है, जस्ट अ मिनट। पता करूंगी। हाँ, ठीक है, माफी चाहता हूँ। तो मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि परमात्मा जो है वो पाप से युक्त कभी भी नहीं होता। अब इस पाप से युक्त का मतलब क्या है, पापकारी का मतलब क्या है, और पाप प्रियम का मतलब क्या है। तो मैं आपको एक इतिहास की घटना बताता हूँ। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, तो उसका पहला आक्रमण सिंध के ऊपर हुआ, और सिंध के अंदर रहने वाले जितने भी बौद्ध थे, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले, वो सारे के सारे जो है वो मुस्लिम हो गए। अब उसके बाद में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो अपना अगला टारगेट बनाया वो था शिवी। शिवी उस समय एक नगर था, सिबी भी उसको कहते हैं। तो सिबी का राजा था वत्सराज। अब जब मोहम्मद बिन कासिम ने जो है आक्रमण किया, तो वहां के बौद्धों ने ये कहा
कि देखो हमारे धर्म के अंदर जो है अहिंसा परम धर्म है और हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जो है आप युद्ध ना करें। लेकिन राजा वत्सराज ने कहा कि नहीं, हम युद्ध करेंगे। क्योंकि वैदिक धर्म की मान्यता क्या है? वैदिक धर्म कहता है कि अहिंसा परमो धर्मः, कि अहिंसा परम धर्म है। परंतु नानताई वधे दोषः, लेकिन जो आताताई हैं, जो दुष्ट हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो अत्याचार करने वाले हैं, उनका वध करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं। ये वैदिक मान्यता है। और बौद्धों की मान्यता क्या है? कि भाई अहिंसक ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हुआ क्या, उस समय जो शिविर के अंदर रहने वाले बौद्ध थे, उन्होंने कहा कि भाई हम युद्ध नहीं करेंगे। अपने राजा से कहा और कहा कि आप भी युद्ध ना करें, क्योंकि अहिंसा उचित नहीं है। लेकिन राजा वत्सराज ने उनकी बात नहीं मानी। और तब बौद्ध जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से मिले और उन्होंने कहा कि यदि आप बौद्धों को छोड़ दें, बौद्धों को किसी भी प्रकार की आप हानि ना पहुंचाएं, तो हम महल का पिछला द्वार खोल देंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा ठीक है, मैं आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। और बौद्धों ने क्या किया, अपने ही राजा के साथ विश्वासघात किया और जो महल था, महल का जो पीछे का द्वार था वो खोल दिया। मोहम्मद बिन कासिम जो है उससे अपने सैनिकों के साथ में वो उसने एंट्री करी, अंदर आया वो, और उसने जो है शिविर के अंदर बहुत सारे लोगों की हत्याएं करी, बहुत कुछ लूटपाट करी। अब इस घटना को देखें तो हत्या करने वाला मोहम्मद बिन कासिम है, लेकिन उसका साथ बौद्धों ने दिया। तो यहाँ बौद्धों ने सीधा किसी की हत्या नहीं करी, लेकिन उसका साथ दिया। तो वो कौन है? पाप युक्तम, यानी वो पाप से युक्त हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने जो पाप किया, उस पाप में भागीदार कौन है? बौद्ध हैं, क्योंकि बौद्धों ने उसका साथ दिया। तो परमात्मा जो है वो किसी भी प्रकार से पाप करने वालों के साथ नहीं है। इसलिए कहा है कि अपाप विद्धम, अर्थात परमात्मा पाप युक्तम कदाचित न भवति। परमात्मा पाप से युक्त कभी भी नहीं है। मैं एक घटना और बताता हूं। अभी कुछ साल पहले की बात है, कुछ साल भी क्या कहूं, लगभग जो है 8-9 वर्ष हो गए होंगे। तो आपने टीवी के अंदर जो है जो भी न्यूज देखते हैं, उन्होंने एक केस के बारे में सुना होगा, शीना बोरा हत्याकांड। शीना बोरा हत्याकांड जो केस है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं ताकि मैं अपनी बात को आपको अच्छे से समझा दूं। तो हुआ क्या, सन 2012 के अंदर जो है एक लड़की शीना बोरा, जिसकी हत्या कर दी गई। अब सन 2015 में जो है मुंबई के उस समय जो पुलिस के अधिकारी थे बड़े, उनके पास फोन आया कि सन 2012 से जो है शीना बोरा लापता है और उसकी हत्या कर दी गई है, और आप लोग जो है पता करिएगा। तब पुलिस ने जो है खोज करी। तो खोज करने पर पता चला कि उसकी जो माँ थी, इंद्राणी मुखर्जी, उस समय टीवी पे उनका बहुत नाम था। क्योंकि जितने न्यूज चैनल आप देखते हो, बहुत सारे जो न्यूज चैनल है वो इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति जो पीटर मुखर्जी थे उन्हीं के थे। तो इसलिए ये बहुत, मतलब ऐसा केस हुआ है जो बहुत हाई प्रोफाइल रहा है। तो पता क्या चला कि इंद्राणी मुखर्जी जो थी, उन्होंने ही अपनी बेटी जो थी, सौतेली बेटी थी शीना बोरा, उसकी हत्या करवाई थी। और हत्या करवाई थी उन्होंने अपने जो ड्राइवर था उसके माध्यम से। ड्राइवर के साथ में उसको भेज दिया और ड्राइवर ने जो है उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी। तो इस घटना के अंदर यदि हम देखें तो इंद्राणी मुखर्जी ने सीधा शीना बोरा की हत्या नहीं करी, लेकिन उस हत्या के अंदर वो भागीदार है। तो जब हम खुद कोई कार्य ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसके अंदर भागीदार रहें, तो उसको हम कहते हैं पाप युक्तम। तो मंत्र में कहा है कि परमात्मा पाप युक्तम नहीं है, अर्थात परमात्मा जो है वो किसी भी प्रकार के पाप से युक्त नहीं है। यदि मनुष्य कुछ भी करता है पाप,
तो उसका कारण परमात्मा नहीं है। तो पहली चीज समझ में आ गई, पाप युक्तम। अब दूसरा क्या है, पापकारी। सीधा सा समझ में आता है, पापकारी अर्थात पाप करने वाला। तो परमात्मा न तो पाप से युक्त है और न ही परमात्मा पापों का करने वाला है। अब यदि हम पुराणों के अंदर देखें तो पुराण के अंदर एक कहानी आती है जिसको हमारे पौराणिक लोग जो है बड़े चाव से पढ़ते हैं, सुनाते हैं अपनी कथाओं के अंदर। जबकि जब आप उस घटना को सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई अच्छी घटना नहीं है। तो मैंने पहले भी आपसे चर्चा करी थी कि एक राक्षस हुआ था, जलंधर। ये मैं पुराण की बात आपसे बता रहा हूँ। तो जलंधर नाम का जो राक्षस था, उसके मन में एक बार विचार आया, क्यों क्यों ना मैं, जो शिव जी हुए हैं उनकी पत्नी है पार्वती, तो मैं शिव की पत्नी को प्राप्त करूं। तो जलंधर जो है पार्वती को प्राप्त करने के लिए कैलाश पर गया। और जब वो कैलाश पर गया तो पार्वती ने उसकी शिकायत करी शिव से। तो शिव और जलंधर के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। ये मैं पुराण की घटना बता रहा हूँ। तो जब दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ तो शिव देखते हैं कि जलंधर के ऊपर जो भी वो हथियार का प्रयोग करे और जलंधर का कुछ भी ना बिगड़े। अब शिव परेशान हो गए कि आखिर मैं क्या करूं। तब देवताओं ने आपस में चर्चा करी। उन्होंने विचार किया कि इसका कारण क्या है, आखिर ऐसा क्या कारण है कि जलंधर जो है किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जो है इसके ऊपर कोई प्रयोग नहीं हो रहा। शिव जो इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बार बार विफल होते जा रहे हैं। तो कारण क्या है। तब जब पता करा गया तो समझ में आया कि इसके पीछे का कारण है इसकी पत्नी। उनकी पत्नी का नाम था वृंदा। और वृंदा जो है बड़ी ही सात्विक महिला थी, ठीक, जिसका आचरण बहुत शुद्ध था। तो देवताओं ने क्या सोचा कि हम जो हैं इसके आचरण को ही दूषित करते हैं, इसके सत्यत्व को ही भंग करते हैं। तो जब ये योजना बनाई गई तो जो विष्णु थे, विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करा और जलंधर का रूप धारण करके वो वृंदा के पास में गए। तो वृंदा ने सोचा कि भाई मेरा पति आ गया है, और वो विष्णु के साथ में ऐसे रहने लगी जैसे पति के साथ में रहा जाता है, जैसे पति के साथ में सारे व्यवहार करे जाते हैं। तो इस तरीके से जो है दोनों साथ में रहने लगे। अब एक दिन वृंदा को शक हुआ, और जब वृंदा को शक हुआ तो उसको पता चला कि ये मेरा पति नहीं है। और उधर जो है शिव ने जलंधर का वध कर दिया। क्यों? क्योंकि वृंदा को जब पता चला कि ये मेरा पति नहीं है, ये कोई अलग पुरुष है, तो वहां क्या हुआ, अब कोई स्त्री किसी अलग पुरुष के साथ में रहे तो इसका मतलब क्या है कि उसका सतीत्व भंग हो गया। जो पुराण है, पुराण के अनुसार, और सतीत्व भंग होने के साथ में जो है जलंधर का वध शिव जी ने कर दिया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि किसी राक्षस का वध करने के लिए, ठीक, क्या आपको लगता है कि जो परमात्मा है वो किसी स्त्री का सतीत्व भंग करेगा, किसी स्त्री के साथ में इस प्रकार का छल करेगा, किसी स्त्री के साथ में जो है इस प्रकार का दुराचार करेगा? लेकिन पुराण के अंदर कहानी आती है, और वृंदा को जब बड़ा क्रोध आया तो कहते हैं कि वृंदा ने विष्णु को श्राप दे दिया कि तू शालिग्राम बन जा, यानी पत्थर बन जा। और वृंदा ने जो है आत्महत्या कर ली। तो अब इस घटना को सुन के आप में से मुझे नहीं लगता कोई भी ये कहेगा कि विष्णु जी ने ठीक कार्य करा है। देखो, मैं जिस विष्णु की बात करता हूँ, जिसकी बात वेदों के अंदर करी गई है, वो व्यापक परमात्मा है जो कभी कुछ गलत नहीं करता। इसलिए कहा गया है कि शुद्धम अपाप विद्धम, यानी परमात्मा शुद्ध है और पाप न करने वाला है। लेकिन पुराणों में जिस विष्णु का जिक्र करा गया है, उस विष्णु ने जो ये कार्य करा है किसी पराई स्त्री के साथ में, तो क्या आप इसको उचित ठहरा सकते हो? नहीं जी। वो लोग जो है बेशक कितनी ही बड़ी बड़ी बातें करते रहे पुराणों को मानने वाले,
लेकिन जिस परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को वेद मानने वाले मानते हैं, उसको वो कभी मान ही नहीं सकते। ये मैंने आपके सामने घटना रखी है। तो परमात्मा जो है वो पापकारी कदाचित न भवति। परमात्मा पाप करने वाला नहीं है। परमात्मा किसी भी प्रकार का पाप नहीं करता। तो मैंने अभी क्या समझाया है कि परमात्मा न तो पापों से युक्त है कि भाई दूसरों ने कर दिया और परमात्मा ने करवा दिया, ऐसा भी परमात्मा नहीं है। न ही परमात्मा सीधा कुछ करने वाला है गलत कार्य, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव ही ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि यदि मनुष्य परमात्मा के अनुसार कार्य करे तो कैसा कार्य होगा। तो ऋषि लिखते हैं कि मनुष्य ओके। गलत कार्य कर ही नहीं सकता। क्यों? हाँ जी। क्योंकि परमात्मा शुद्ध है। परमात्मा पाप विद्धम है। परमात्मा का स्वभाव ही अच्छे कार्य करने वाला है, तो उसको मानने वाला गलत कार्य कर ही नहीं सकता। अब तीसरी चीज क्या है? पाप प्रियम, यानी पापों से प्यार करने वाला। तो परमात्मा पापों से प्यार करने वाला भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने पाप कर दिया और परमात्मा जो है उसको प्रेम करे। बहुत से लोगों ने क्या किया, इतिहास के अंदर की बड़ी घटनाएं ऐसी हैं जिनको सुन के जो है आपको बड़ा अलग लगेगा। एक सूक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। यानी वेदों के अनुसार या वेदों के लिए या धर्म के लिए, धर्म यानी अभी मैं आपको समझाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो धर्म कम अधर्म ज्यादा है। कि इसके लिए जो हिंसा करी जाएगी वो हिंसा नहीं है। वेदों के लिए जो हिंसा करी जाती है वो हिंसा नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करा। और अश्वमेध यज्ञ के दौरान उन्होंने जो है अश्व की बलि करके उसको जो है हवन कुंड में डाल दिया। और क्या कहा कि शास्त्रों ने कहा है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति। वहां इस बात का अर्थ अलग था, लेकिन उन्होंने क्या किया, गोमेध यज्ञ करा, गाय को मारा, यज्ञ कुंड में डाल दिया। तो यानी उन्होंने क्या किया, जानवरों की बलि चढ़ाने लग गए और उसको यज्ञ में डालने लग गए वो लोग। ठीक? अच्छा। किस भावना से? कि परमात्मा खुश होगा, परमात्मा जो है उनको प्रेम करेगा। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि परमात्मा जो है पाप करने वालों से प्रीति नहीं रखता। परमात्मा धार्मिकों से प्रेम करता है, परमात्मा धार्मिकों की सहायता भी करता है, परंतु जो लोग पाप करने वाले हैं, परमात्मा किसी भी प्रकार से उनका सहयोग नहीं करता। अब यदि हम कुरानों की हमने बात करी है, यदि हम मुस्लिमों के ग्रंथ की बात करें, कुरान की, तो कुरान के अंदर जो है एक सूरा के अंदर एक आयत आई है कि तुम किसी भी बस्ती के अंदर घुस जाओ, उस बस्ती के अंदर घुस के जैसे चाहो वैसे उजाड़ो उसको, जैसे चाहो वहां के लोगों के साथ में व्यवहार करो, जैसे चाहो वहां के सामानों का उपयोग करो, चाहे दुरुपयोग भी क्यों ना करो। बस दो काम करने हैं। एक तो क्या है, बस्ती में घुसते हुए सिजदा करना है, सर झुका के जाना है। और दूसरा दो शब्द कहने हैं, हित्तुन हित्तुन। हित्तुन शब्द का अर्थ होता है कि मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूं और परमात्मा आपको माफ कर देगा। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि यदि आप दूसरों की हत्याएं करो, ठीक है, या जानवरों की बलि दो, बकरे आदि आप काटो, गायों का आप कत्ल करो, भैंसों को आप मारो, और आप ये कह दो हित्तुन हित्तुन, या आप जो है कलमा पढ़ दो और परमात्मा आपको क्षमा कर दे, तो इसका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा तो पाप करने वालों से प्यार करने लग गया। हाँ जब जी। वेद और उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा पाप प्रियम कदाचित न भवति, यानी परमात्मा पाप करने वालों से प्रीति नहीं करता है। हाँ जी। तो जो लोग परमात्मा के नाम पर पाप करते हैं, जानवरों की बलि देते हैं, चाहे वो हिंदुओं के अंदर हो, चाहे वो मुस्लिमों के अंदर हो, चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, वो उस परमात्मा के प्रेम को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। अब एक बार क्या हुआ, ऋषि दयानंद के जीवन की एक घटना है कि कुछ ब्राह्मण उनके पास में आए और उन्होंने ऋषि दयानंद से कहा कि महाराज, हमारी बड़ी इच्छा है,
आप हमारे यहाँ पधारे और हम आपका जो है भोजन करवाना चाहते हैं आपको, हम आपको भोजन खिलाना चाहते हैं। महर्षि को पता नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस फलाने समय जो है आपके यहाँ आ जाऊंगा। अब जब ऋषि दयानंद वहां पर जाते हैं तो क्या देखते हैं, कुछ ब्राह्मण जो हैं वो तो जो है जानवरों को काट रहे हैं, कुछ ब्राह्मण उनकी खाल उतार रहे हैं, कुछ ब्राह्मण उनकी हड्डियों को अलग कर रहे हैं, कुछ जो है कढ़ाई के अंदर उनको पका रहे हैं। जब ऋषि दयानंद वहां पे गए, उन्होंने इस चीज को देखा तो उनका दिल बड़ा दुखा, और उनका कहते नहीं जी खराब हो जाना, जिसको हम लोग कहते हैं जी खराब हो जाना, तो महर्षि का जो है जी खराब हो गया और वो वहां से जो है चले आए। ब्राह्मणों ने उनको रोका कि महाराज रुकिएगा, उन्होंने कहा नहीं, मैं रुक नहीं सकता, यदि मैं थोड़े समय के लिए भी रुका तो मुझे तो उल्टी ही आ जाएगी इन सब चीजों को देख के। तो वो अपने स्थान पर आ गए, तो ब्राह्मण बाद में उनके पास में आए। उन्होंने कहा महाराज, हमने तो सारी व्यवस्था आपके लिए करी थी, हमने तो आपके लिए ही आयोजन करा था इस चीज का। तब ऋषि कहते हैं कि देखो भैया, मैं तो मांस खाता हूं नहीं, और मैं तो शिक्षा भी ये देता हूँ कि मांस किसी को खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि पाप है। और उस दृश्य को देख के जो है नी, मेरा तो जी ही खराब हो गया, मुझे तो उल्टी ही आ जाती। तो जो व्यक्ति मांस ना खाने वाला हो, मैं आपको एक अपनी घटना भी बताता हूँ। मैं जिस जगह कार्य करता हूँ, तो वहां पे देखो हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और आपको जो है इस समाज के अंदर ही रहना है, कार्य करना है। तो जब खाने का समय हुआ, तो जो हमारे ऊपर है उसने अपना टिफिन खोला, और किसी ने पूछा इसके अंदर क्या है, उसने कहा इसके अंदर है अंडा करी। अब इतना सुनना था, मैंने कहा मैं यहाँ नहीं खा सकता आपके साथ में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन मैं खाना भी खा ही नहीं पाया। तो जब हमारा स्वभाव मांस खाने का नहीं है, या किसी व्यक्ति का स्वभाव झूठ बोलने का नहीं है, या किसी व्यक्ति का स्वभाव जो है कठोर बोलने का नहीं है, और आप उसके साथ में वैसा व्यवहार करोगे, तो क्या आपको वो पसंद करेगा? मांस ना खाने वाले के सामने आप मांस रखोगे, क्या आपको पसंद करेगा? झूठ ना बोलने वाले के नहीं। सामने आप झूठ बोलोगे, क्या आपको पसंद करेगा वो? या आप दूसरों से प्रेम करने नहीं वाले करेंगे। हो, और कोई आपके सामने शत्रुता की बात करे, कोई चुगलीखोरी की बात करे, आपको पसंद नहीं आएगा। तो जो परमात्मा अपाप विद्धम, अर्थात पाप करने वाला ही नहीं है, और आप उसके सामने जो है पाप करो, या उसके लिए पाप करो कि परमात्मा जो है हमसे खुश होगा, तो समझ लीजिएगा आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, आप दिशा भटक चुके हैं। क्योंकि परमात्मा किसी भी प्रकार के पाप का समर्थन नहीं करता। यदि आप पुण्य करते हो तो परमात्मा आपका साथ देगा, परमात्मा चाहता है आप सही कार्य करो। देखो बाइबल के अंदर एक बाइबल का जो उत्पत्ति का जो प्रसंग है, उसके अंदर कहानी क्या है, परमात्मा का एक बहुत बड़ा उद्यान था, जिसे कहते थे अदन का बगीचा। उस अदन के बगीचे में जो है नी सब प्रकार की व्यवस्थाएं करी गई थी, हर तरीके के फल फूल पेड़ आदि सब थे उसके अंदर। उसी के अंदर दो पेड़ थे, एक पेड़ था जीवन का और दूसरा था ज्ञान का। अब परमात्मा ने जो है पहले मनुष्य का निर्माण कराया। यहां मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ, ईसाइयों वाले परमात्मा की, क्योंकि कहानी उनकी सुना रहा हूं। तो उनका जो ईश्वर है, उसने एक मनुष्य का निर्माण करा जिसका नाम रखा आदम, एडम कहते हैं उसको। अब उन्होंने देखा कि आदम का मन नहीं लगता, तो उन्होंने सोते हुए आदम की पसली निकाली और उससे एक औरत का निर्माण करा, जिसका नाम उन्होंने रखा हव्वा या ईव। यदि आप अपनी भाषा में करो तो आदम और हव्वा, यानी उर्दू या अरबी की भाषा में। और यदि आप इस बात को कहो इंग्लिश के अंदर, तो एडम और ईव उनके नाम थे। अब परमात्मा ने कहा आदम से कि भाई देख, इसके अंदर दो पेड़ हैं, और तुझे इन पेड़ों के फल नहीं खाने, बेशक तू इसके अंदर कुछ भी फल क्यों ना खा लेना, कुछ भी क्यों ना कर लेना। और मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि एक पेड़ था ज्ञान का, जिसके फल खा के मनुष्य को पता चल जाता अच्छा क्या है बुरा क्या है, और दूसरा था जीवन का। तब कथा कहती है बाइबल की कि जो शैतान था, शैतान क्या था, सांप। उस सांप ने जो है उस महिला को बहकाया और कहा, मैं इसको बहकाना नहीं कहता, मैं कहता हूं समझाया, और कहा कि तू इसके फल खा।
क्योंकि परमात्मा ये नहीं चाहता कि तुझे सही गलत की जानकारी हो, तुझे ज्ञान प्राप्त हो सही क्या है, तुझे विद्या का पता लगे। परमात्मा नहीं चाहता ईसाइयों का। तो उस महिला ने जो है उसके फल खाए, और उसने जो है अपने पति को भी खिलाए, यानी जो एडम था, आदम जो था, उसके फल खाने के साथ में उनको सबसे पहले ज्ञान हुआ कि हम लोग बगीचे के अंदर जो है बिना वस्त्र के हैं, निर्वस्त्र हैं। क्योंकि उन्हें इतना तक भी नहीं पता था कि कपड़े पहने हुआ व्यक्ति कैसा होता है और बिना कपड़ों के व्यक्ति कैसा होता है। अब उन्हें सबसे पहले इस बात का ज्ञान हो गया, तब वो एक पेड़ के पीछे छिपने लग गए। तभी ईसाइयों का परमात्मा आए, वो समझ गया, उसने कहा तुमने उस पेड़ के फल खाए हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप वो भी देते थे उस समय, ये मत सोचो आपके धर्म ग्रंथों के अंदर ही श्राप होते हैं, कि तू जो है धरती पर चला जा और धरती के अंदर जो है सारे कष्ट तू भोग। अब यहां भी मैं आपसे बात पूछता हूं कि जिस पेड़ के फल खा के मनुष्य को सही गलत का ज्ञान हो, और परमात्मा ऐसे पेड़ के फल खाने से मनुष्य को रोके, यानी उसको सही गलत की जानकारी होने ना दे, तो बताओ ऐसा परमात्मा जो है आप उसको कितना सही मानोगे? क्या आपको लगता है परमात्मा का ये कार्य है कि वो मनुष्य को सही गलत की जानकारी ना होने दे? बल्कि हमारे शास्त्रों में तो ये कहा है कि परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 वेद दिए, ताकि मनुष्य को जीना आ जाए, मनुष्य को ये आ जाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है। इसकी जानकारी के लिए परमात्मा ने मनुष्य को सबसे पहले वेदों का ज्ञान दिया। और वेदों के अंदर ये मंत्र भी आता है कि मनुष्य को जो है नी श्रद्धा रखनी चाहिए सत्य के अंदर, और जो अनृत है उसके अंदर किसी प्रकार की श्रद्धा ना रखे। अनृत अर्थात झूठ। यानी मनुष्य क्या है, सबसे पहले सही और गलत को जाने, और सही गलत को जान के जो है सही के अंदर श्रद्धा रखे और गलत को बिल्कुल नकार दे। ये वेदों के अंदर कहा है। और उनके धर्म ग्रंथ में क्या कहा है कि भाई यदि तूने सही गलत के पेड़ के फल खा लिए तो मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जमीन के ऊपर जा, और तुझे जो है खूब कार्य करना पड़ेगा। और स्त्री को ये कहा कि तुझे संतान की उत्पत्ति करनी पड़ेगी, उसका कष्ट तुझे भोगना पड़ेगा, तेरे लिए ये दंड है। और शैतान को ये सजा दी कि तू सांप बन के रहेगा और तुझे जमीन के ऊपर चलना पड़ेगा। तो ये उनके ग्रंथों की बात है। लेकिन हमारे वेद क्या कहते हैं? अपाप विद्धम, कि परमात्मा पाप युक्तम पापकारी पाप प्रियम कदाचित न भवति। यानी परमात्मा न तो पाप करने वाला है, न ही पापों से युक्त है, और न ही पाप करने वालों से प्रेम करने वाला है। और जब हमारा परमात्मा ऐसा है तो हम लोगों का भी यही प्रयास होना चाहिए कि न तो हम पापों से युक्त हों, न ही पाप करें, और न ही कोई ऐसा कार्य करें जिससे परमात्मा हमसे जो है, मैं कहूं तो नाखुश हो, अप्रसन्न हो। ठीक, इसी के साथ जो है पाठ को हम विराम देते हैं। ओम शम।